सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। माने फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सो आज का टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। सो एक सवाल लेते हैं, उसी से बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर कर दिया जाएगा। तो सवाल जब बेसिक सवाल लेते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले ये चीज देख लेंगे कि तो सवाल दिया हुआ है तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है कि नहीं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है सो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। अब फैक्टराइजेशन मेथड से कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले यही चीज ध्यान में रखा जाएगा कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है कि नहीं है। जब देखते हैं तो संजोग है कि सवाल जो है सो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान 5 है और कांस्टेंट c का मान 6 है। i इक्वल टू 0 तो इक्वल टू 0 भी है। तब इसको आप आगे बढ़ाइए, जिसका सॉल्यूशन निकालना है उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन इसी का निकालना है तो इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब समझिएगा यहीं पर कांस्टेंट जो है 6 ई लेके x² का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या है 1 है। तो कांस्टेंट 6 लेके x² का कोएफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 6 into 1 6 होगा। अब सब खेल यहां से समझेंगे। मिडिल टर्म में जो 5 है x का कोएफिशिएंट 5, इसको दो नंबर में ऐसे तोड़ना है जिसको जब ऐड करेंगे तो 5 हो और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो। माने मिडिल टर्म में जो 5 है कोएफिशिएंट है x का, इसको दो नंबर में ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो और जोड़ेंगे तो 5 हो। तो कौन सा वो दो नंबर होगा? मानिए 2 और 3 होगा। 2 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 6 होगा और 2 और 3 को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 5 होगा। एलसीएम मेथड से भी ये नंबर निकाला जा सकता है। समझिए कांस्टेंट 6 into 1 क्या होगा 6 हुआ। तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो एक नंबर 3 है, एक नंबर 2 है। जो 2 into 3 करेंगे तो 6, उन्हें मल्टीप्लाई किए दो नंबर को तो 6 और ऐड किए तो 5। सो अब इसको बढ़ाइए। x² प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 3। तो 2 प्लस 3 x है तो x, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6, इक्वल टू है तो इक्वल टू 0 है तो 0। इंप्लाई x² प्लस ब्रैकेट्स ओपन करते हैं सो x into 2 2x, प्लस है तो प्लस, x into 3 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। दोनों में x है, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। ये दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो फैक्टर यहाँ बनेगा हर सवाल में। जो फैक्टर पहले बनेगा वही एक और फैक्टर अगला आगे बनेगा। ठीक है, ये चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। दोनों में x प्लस 2 कॉमन लेते हैं आप तो आपके पास क्या आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। और दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। बारी बारी से दोनों को 0 को इक्वल कर लेते हैं और दोनों से x का मान निकाल लेते हैं। सो आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू -2, यहाँ से x का वैल्यू -3 है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ई -2 एंड -3 यही है। तो इसी मेथड से जो बनाए हैं इसी को क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ सवाल है सीबीएसई का, एनसीईआरटी का, उसको भी सोल्व करने का कोशिश करते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। x² प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये सवाल है सीबीएसई में पूछा गया है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो उसको देखते हैं
कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें भी संयोग है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया हुआ है। जब दिया हुआ है तो आगे बढ़िए। 6x² प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर समझिएगा, सब ब्यूटी सब गेम यहीं पर है। ये कांस्टेंट 3 जो है उसको लेके 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 इंटू 6 क्या होगा, 18 होगा। अब मिडिल टर्म को देखिए, x का कोफिशिएंट क्या है, 11 है। अब 11 को आप ऐसे दो नंबर में तोड़िए कि जब ऐड करेंगे तो 11 आएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। माने जो 11 है मिडिल टर्म, ठीक है ना, ये मिडिल टर्म का जो x का कोफिशिएंट 11 है, इसको दो नंबर में ऐसे तोड़िए कि दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, और जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो 9 और 2 है, 9 और 2 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18 आएगा, और 9 और 2 को जोड़िएगा तो 11 आएगा। तो नंबर मिल गया, एक 9 है एक 2 है। आगे बढ़िए, 6x² प्लस 11 को लिख सकते हैं 9 प्लस 2 टाइम्स x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो 6x² प्लस मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू 9, 9x प्लस है तो प्लस x इंटू 2, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए, एक 3 कॉमन है एक x कॉमन है। सो 3x जब आप कॉमन लेते हैं तो क्या बच गया, 3 2 जा 6, और एक x बच गया, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस एक क्या हो गया, 3 3 जा 9। अब प्लस दो फैक्टर यहाँ बनना है, वो फैक्टर यहाँ भी बनना चाहिए। 1 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों में 2x प्लस 3 क्या है, कॉमन है, तो 2x प्लस 3 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जब आप इसको कॉमन लीजिएगा तो क्या बच गया, 3x प्लस 1 इक्वल टू है तो इक्वल टू 0 है तो 0। दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब या तो ये 0 होगा 2x प्लस 3, या तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों में कैसे निकालेंगे, दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। सो आइदर या तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा या 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो 2x इक्वल टू 3 आधे केस में जाएगा -3 इंप्लाई x इक्वल टू -3/2। इसको सोल्व कीजिए तो 3x इक्वल टू 1 आधे केस में जाएगा -1 इंप्लाई x इक्वल टू -1/3। Hence solution of above equations is -3/2 and -1/3। तो यही है फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करने के बाद यही जो आया सॉल्यूशन है। x का जो दो मान आया यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, माने सॉल्यूशन है। अगला सवाल, ये भी सवाल सीबीएसई में पूछा गया है। एनसीईआरटी में पूछा गया है। सीबीएसई में पूछा गया है। बारी बारी सभी का सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले इसका क्या सवाल है, 1/x - 1 - 1/x + 5 = 6/7। इसका देखिए, पहले दोनों का एलसीएम लेंगे। कॉमन नहीं है तो दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। सो x - 1 × x + 5। जब डिनोमिनेटर को आप x - 1 से डिवाइड करते हैं तो x - 1 से x - 1 कट गया, बच क्या गया, x + 5। यही x + 5 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, x + 5। माइनस है तो माइनस, ये डिनोमिनेटर को जब आप x + 5 से डिवाइड करेंगे तो x + 5 से x + 5 कट गया,
बच क्या गया x माइनस वन, तो इसको x माइनस वन लिख लेंगे। इक्वल टू 6/7 है तो 6/7 लिख लिए। अब इसको बढ़ाइए आगे, x प्लस 5 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, अगर माइनस साइन है अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन अल्टर करेंगे, जो प्लस x है वो माइनस x हो जाएगा, जो माइनस वन है वो प्लस वन हो जाएगा, माइनस x और प्लस वन डिवाइड बाय, इसको क्या कीजिए एक्सपेंड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस वन इंटू फाइव माइनस फाइव इक्वल टू 6/7 है तो 6/7। ठीक है, x से x कैंसिल हो, अब 5 1 6 हुआ, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, अब 5x में से x घटा तो कितना होगा 4x, अब माइनस 5 है तो माइनस 5 इज इक्वल टू 6/7, और 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, क्या बच गया ऊपर 1, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, a/b इक्वल टू c/d है, अगर हम LHS में उलट पुलट करेंगे, माने डिनोमिनेटर b जो डिनोमिनेटर है ऊपर रखेंगे और न्यूमिनेटर को नीचे रखेंगे, तो RHS में अभी हमको ऐसा करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर d है वो ऊपर आ जाएगा और जो न्यूमिनेटर c है वो नीचे आ जाएगा। ये इक्वेशंस का रूल है, तो यही रूल को यहाँ अप्लाई करते हैं। नहीं तो दूसरा मेथड ऐसे भी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 7 इंटू 1 इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इस कैसे भी यूज कर सकते हैं। हम ये रूल लगाते हैं, इसको ऊपर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। ऐसा कीजिए 7 को LHS में लीजिए, काहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से तो RHS क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक का जो फॉर्म है सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इधर आया LHS में तो माइनस 7 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर समझिएगा, यहीं पर समझना है, इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं। क्वाड्रेटिक का जो फॉर्म है उसमें सब में प्लस प्लस है, ऐसे देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो इसको प्लस बना देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 12 इक्वल टू 0। अब समझिएगा -12 इंटू 1 क्या होगा -12, माने -12 इंटू 1 क्या होगा, -12 इंटू 1 क्या होगा -12 होगा। अब मिडिल टर्म को देखिए, मिडिल टर्म जो 4 है इसको दो नंबर में ऐसे तोड़िए कि जिसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 होगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -12 होगा। माने ये जो 4 है इसको दो नंबर में ऐसे तोड़िए कि उन नंबर को जोड़ेंगे तो 4 होगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -12 होगा। तो 6 क्या है इंटू -2, 6 इंटू -2 करेंगे तो क्या होगा -12, और 6 प्लस -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो बैलेंस हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस -2 एक्स, अब प्लस माइनस -12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर अब प्लस ब्रैकेट्स ओपन कीजिए तो 6 और प्लस माइनस -2 एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 6 क्या हो जाएगा 6x, माइनस है तो माइनस x इंटू 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए, x आप कॉमन लेते हैं तो क्या आया x प्लस 6, जो फैक्टर यहाँ बना वही फैक्टर यहाँ भी बनना चाहिए, यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 6 कॉमन है तो x प्लस 6 को जब आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास x माइनस 2 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। और दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 तभी होगा या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, बारी बारी दोनों को 0 से इक्वल करके x का मान निकाल लेंगे। सो आइदर x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू -6, यहाँ से x का वैल्यू 2, हेंस सॉल्यूशंस इज -6 and 2। ठीक है, यही फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है सो निकाल लीजिए जो कि -6 and 2 है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए तो क्या है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। तो कभी भी फैक्टराइजेशन मेथड से जब सवाल सोल्व करेंगे तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लाएंगे। इस क्वेश्चन में ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में अभी नहीं है, और जब नहीं है तो उसको बना लेंगे। कैसे बनेगा, दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x + 4 × x - 7। ये जो डिनोमिनेटर है इसको जब आप x + 4 से डिवाइड कीजिएगा तो x + 4 से x + 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बच क्या रहा है x - 7, और यही x - 7 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा x - 7। माइनस है तो माइनस, फिर जो डिनोमिनेटर है इसको हम x - 7 से डिवाइड करेंगे तो x - 7 से x - 7 कैंसिल। बच क्या गया x + 4, यही x + 4 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा x + 4 = 11/30 है तो 11/30। इसको बढ़ाइए x - 7, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन अल्टर होगा, जो +x है वो -x हो जाएगा और जो +4 है वो -4 हो जाएगा। सो x - 7 - x - 11, और नीचे दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। सो x² - 7x + 4x -4 7 28 = 11/30। -x + x कैंसिल हो गया, ठीक है, -4 होगा यहाँ, ठीक है, चेक कर लीजिए। अब -7 और -4 कितना होगा, -11 होगा, और नीचे क्या होगा x²। अब -7x + 4x - 3x और -28 = 11/30। 11 से 11 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। फिर से ये वाला मेथड लगाते हैं। अगर a/b = c/d है तो एलएचएस में अगर उल्टा पुल्टा करते हैं, उल्टा पुल्टा का मतलब ये होगा डिनोमिनेटर को जब न्यूमिनेटर में लिखेंगे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो आरएचएस में भी हमको वही करना होगा। आरएचएस का भी न्यूमिनेटर कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ आएगा, न्यूमिनेटर में। यही काम यहाँ करना है। तो ऊपर जाएगा तो x² - 3x - 28, ऊपर क्या है -1, नीचे आ गया -1 = यहाँ क्या हो गया 30/1, 30/1 क्या होगा 30 होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x² - 3x -28, ये वहां जाएगा तो क्या होगा -30। इसको क्या करते हैं, आरएचएस को 0 बना लेते हैं। आरएचएस को 0 बनाने के लिए -30 को एलएचएस में लेते हैं। सो x² - 3x -28 + 30 = 0 इम्प्लाई x² - 3x और 30 में से 28 घटा तो +2 = 0। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं, माने यहाँ माइनस है वहाँ प्लस बनाना होगा, ax² + bx + c। यहाँ तो प्लस है तो ठीक है, यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ बनाना है, तो कैसे बनेगा वहाँ देखिए। यहाँ देखिए x² प्लस -3x + 2 = 0। अब समझिएगा यहाँ कि कांस्टेंट 2 है, x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो 2 × 1 कितना होगा 2 होगा। आई 2 को समझना है, -3 को ऐसे 2 नंबर में तोड़िए कि ऐड करेंगे तो -3 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ये -3 को 2 नंबर में ऐसे तोड़िए कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और ऐड करेंगे तो -3 आएगा। तो 2 नंबर क्या क्या होगा देखिए, x², यहाँ देखिए एक -2 होगा और एक -1 होगा। क्योंकि -2 × -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2। और इसको जब जोड़ेंगे तो -2 और प्लस -1, तो -2 और प्लस -1 कितना हो गया -3 हो गया। वही कॉन्सेप्ट से यहाँ लिखेंगे x² प्लस -2 और प्लस -1, x है तो x प्लस 2 = 0। इसको बढ़ाइए x² प्लस, यहाँ नीचे इसमें ब्रैकेट ओपन कीजिए, -2 प्लस -1, x है तो x प्लस 2 = 0। x² मल्टीप्लाई कीजिए, x × -2 -2x, x × -1 -x और प्लस 2 तो 2 = 0।
कि दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा x माइनस टू, माइनस वन कॉमन लेंगे तो x माइनस टू इक्वल टू जीरो, x माइनस टू दोनों में कॉमन है तो x माइनस टू ले लेंगे कॉमन, x माइनस टू कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस वन इक्वल टू जीरो। और दो फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो तभी होगा या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। अब बारी बारी दोनों फैक्टर को जीरो से इक्वल करके x का मान निकाल लेंगे। सो आइदर x माइनस टू इक्वल टू जीरो और x माइनस वन इक्वल टू जीरो। जब x माइनस टू इक्वल टू जीरो होगा तो x का वैल्यू टू होगा, और जब x माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा तो x का वैल्यू वन होगा। हेंस वैल्यू ऑफ x इज 2 and 1। यही सॉल्यूशन है। अगला सवाल, अगला सवाल ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है, x प्लस थ्री बाई एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 3x माइनस 7 बाई 2x माइनस 3। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से जब आप सोल्व करेंगे तो नियम कहता है पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो के फॉर्म में ले आइए। इक्वेशन में नहीं है, जब नहीं है तो इसको बनाएंगे। a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको एक साथ लेके मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मतलब डायगोनल्स में जो फैक्टर्स देख रहे हैं इसके डायगोनल मतलब क्रॉस में ये है, इस दोनों को एक साथ लेके मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को एक साथ लेके मल्टीप्लाई करेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। सो x प्लस थ्री इंटू टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू थ्री एक्स माइनस सेवन। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू टू एक्स स्क्वायर, माइनस है प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, x इंटू थ्री एक्स, अब प्लस थ्री इंटू टू एक्स प्लस सिक्स एक्स, अब प्लस इंटू माइनस माइनस, थ्री थ्री जा नाइन इक्वल टू, यहाँ भी लिखना है x इंटू थ्री एक्स स्क्वायर, अब माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, x इंटू सेवन एक्स, अब प्लस टू इंटू थ्री एक्स कितना हो जाएगा प्लस सिक्स एक्स, अब प्लस इंटू माइनस टू सेवन जा 40। सो 2x स्क्वायर, अब माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स, माइनस नाइन है तो माइनस नाइन इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर तो थ्री एक्स स्क्वायर, और माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस बड़ा है तो क्या होगा माइनस एक्स होगा, यहाँ कितना होगा माइनस 14 होगा। सो अब ऐसा कीजिए, RHS को जीरो बना लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस नाइन, ये LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा साइन अल्टर हो जाएगा, 3x स्क्वायर है इधर आएगा तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स आएगा तो क्या होगा प्लस एक्स, और माइनस 14 आएगा तो प्लस 14 इक्वल टू जीरो। और 2x स्क्वायर में से माइनस थ्री एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और 3x में x जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4x होगा, अब 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा प्लस 5 होगा इक्वल टू जीरो है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में माइनस वन है, ऐसा करते हैं इसको प्लस वन बना लेते हैं। क्या करेंगे यहाँ माइनस वन अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस तो माइनस हो जाएगा माइनस 4x, ये क्या हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू जीरो। माइनस वन से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, ये कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5 इक्वल टू जीरो। इसको क्या करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो में लिखेंगे, ये माइनस को प्लस बनाएंगे, ये माइनस को प्लस बनाएंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस माइनस 5 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर समझिएगा माइनस 5 इंटू वन क्या होगा, ये माइनस 5 इंटू वन क्या होगा माइनस 5 होगा। इमीडिएट टर्म 4 को, इमीडिएट टर्म जो है माइनस 4, इसको दो नंबर में ऐसे तोड़िए कि जोड़ेंगे तो माइनस 4 आएगा। इमीडिएट टर्म माइनस 4 है, इसको ऐसे दो नंबर में स्प्लिट कीजिए, मतलब दो नंबर में ऐसे तोड़िए कि दो नंबर को जोड़ेंगे तो माइनस 4 आएगा, और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस 5 आएगा। तो क्या होगा वो दो नंबर, एक माइनस 4 होगा एक माइनस 1 होगा।
ठीक है, एक -5 होगा, एक +1 होगा। ऐसे देखिए, ई जो -4 है इसको दो नंबर में ऐसे तोड़े है कि जिसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा। तो -5 को अगर +1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, -5 आएगा। और -5 में अगर +1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। तो ठीक है, यही रफ कैलकुलेशन था। ये जो -5 है, ये -5 से 1 को मल्टीप्लाई किए तो -5 × 1 कितना है, -5। ये जो मिडिल टर्म -4 है इसको दो नंबर में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ते हैं तो -4 आना चाहिए। तो यही दो नंबर है -5 और 1, अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो -4 आ गया। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आना चाहिए। अब देखिए -5 × +1 कितना आ रहा है, -5, तो ये बैलेंस हो गया। अब इसी को आगे बढ़ाइए। सो x² प्लस -5 + 1 टाइम x प्लस माइनस माइनस 5 = 0। x² अब -5 × x -5x प्लस 1 × x प्लस x -5 = 0। दोनों में x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x -5, अब प्लस दोनों में 1 कॉमन है तो x -5 = 0। x -5 कॉमन है तो x -5 आप कॉमन लेंगे। जैसे ही आप कॉमन लेंगे क्या आएगा, x + 1 = 0। दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो x -5 = 0 होगा या x + 1 = 0 होगा। सो आइदर x -5 = 0 और x + 1 = 0। जब x -5 = 0 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, और जब x + 1 = 0 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। सो हेंस सॉल्यूशन इज 5 and -1। यही क्या है, आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग का होमवर्क असाइनमेंट है, आप लोग बनाइए, ये कॉन्सेप्ट समझ के आप लोग बनाइए, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।